बच्चे आपका जो कल के लेक्चर चल रहा था वो हमारे पास जो उसके पॉइंट्स पर सारे हमारे पास हो गए थे। आज जो हमारे पास आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स आपने देखी थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो थी जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स थे ऑफ वेव के वो पैरेलल ट्रांसफर करते थे। जैसे हमारे पास उसके अंदर कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रोड्यूस होती थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती थी बेटा? इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रोड्यूस होती। जब इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रोड्यूस होती है, अब ये हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा, जब हम इसको किसी रबड़ के साथ या किसी चीज के साथ इसको हैम करेंगे, इसको मारेंगे, बीट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा फर्दर। जब हमारे पास पहले तो जब आपने बीट किया ये कंप्रेस होकर जब हमारे पास रेरफेक्शन कर रहा है, हमारे पास ये ओपन हो रहा है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अभी इसके अलावा मेरे पास क्या है, वेव्स है। इसके अलावा मेरे पास मीडियम है, एयर है, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये हमारे पास क्या है। इसके अलावा मेरे पास जो पार्टिकल्स है वो क्या है, मीडियम में एयर पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन जब ये ट्यूनिंग फॉर्क आप बीट करोगे किसी हैमर के साथ, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है मेरे पास वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से यहाँ पे जो एयर के मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स हमारे पास क्या करेंगे, जब ये हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास एयर को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। और इसी तरह जब ये कंप्रेस होगा तो एयर में हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, रेरफेक्शन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जब ये हमारे पास ओपन हो रहा है उस वक्त ये यहाँ पे हमारे पास जो वेव है इसके अंदर हमारे पास क्या कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और जब ये हमारे पास इनवर्ट बैंड होगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे ये एयर में क्या करेगा, मीडियम में रेरफेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो एयर के पार्टिकल्स जो मीडियम में वाइब्रेशन, मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से हमारे पास वो सिंपल बता रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। साउंड हमारे पास क्या है, नेचर डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये साउंड की नेचर हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। साउंड हमारे पास अगर हम जोर से बोलेंगे तो अगले बंदे को भी उसकी लाउडनेस पता चलेगी, क्यों, कंप्रेशन की वजह से। और अगर आप धीमे से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, तो उसकी क्या होगी, लो वॉइस उसको सुनाई देगी। हमारे पास जो साउंड की नेचर है वो क्या लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ऑफ साउंड में हमारे पास जो साउंड है इसमें हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास जो साउंड है वो उसकी क्वालिटीज़ है हमारे पास, उसमें हमारे पास किसी को साउंड सही सुनाई दे रहा है, किसी को आहिस्ता सुनाई दे रहा है, किसी को लाउड सुनाई दे रहा है, किसी का साउंड हमारे पास जो है वो साइलेंट है, किसी का साउंड जो हमारे पास है वो ग्रेव है। मतलब साउंड जो है साउंड पे हमारे पास क्या डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, और ये क्वालिटीज हमारे पास डिपेंड कर रही है 4 थिंग्स पे। वो कौन सी 4 चीज़ें जिसमें हमारे पास जो साउंड है वो डिपेंड कर रहा है। वो फर्स्ट हमारे पास लाउडनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने से पहले लाउडनेस को भी डिफाइन कर रहा है। लाउडनेस हमारे पास क्या होती है, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड क्लियर साउंड, या वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। उसके लाउडनेस है हमारे पास, लाउडनेस आपको पता है, लाउडनेस हमारे पास क्या होती है, आपको लाउडनेस इसके नाम से पता चल रहा है, लेकिन उसमें आप लोग क्या कह रहे हैं, लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच we can distinguish between loud and faint sound।
लाउडनेस हमारे पास एक आवाज़ की एक ऐसी खसूसियत है जिसकी बिना पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। फ़र्क कर सकते हैं किस में, लाउड साउंड में और कम आवाज़ में, फेंट साउंड में, धीमी आवाज़ होती है और एक लाउड साउंड जो हमारे पास होती है। क्या लाउडनेस हमारे पास, क्या लाउडनेस की वजह से हम आवाज़ के अंदर फ़र्क मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पर आवाज़ हमारे पास लाउड आ रही है और कहाँ पर हमारे पास आवाज़ जो है वो फेंट आ रही है। इसी तरह हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, लाउडनेस की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। लाउडनेस की हमारे पास कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड है, साउंड की हमारे पास लाउडनेस की करेक्टरिस्टिक्स आ रही है। क्या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, अभी एम्पलीट्यूड फर्स्ट आप लोग देखेंगे, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या चीज़ होती है, एम्पलीट्यूड को अगर मैं वेव में आपको डिफाइन करके दूँ तो ये हमारे पास वेव जा रही है, इसमें अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है ये हमारी ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है एम्पलीट्यूड है। और इसी तरह एक और वेव में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे अब आप लोग देखो, ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास ज़्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड उसका क्या है, कम है। हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंडेंट किस पे कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ड्रम है जिसको मैं ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा हूँ और उसकी जो ड्रम की सरफेस है वो मेरे पास हायर एम्पलीट्यूड के साथ अप एंड डाउन हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा, तो इसलिए उसकी आवाज़ भी ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हमारे पास जो लाउडनेस आवाज़ है, साउंड है, वो भी क्या हो रही है, लार्जर प्रोड्यूस हो रही है, लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह मेरे पास सितार है, सितार को अब मैं साइलेंटली क्या है बीट कर रहा हूँ तो हमारे पास वहाँ पे जो आवाज़ है उसका एम्पलीट्यूड या उसकी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है वो हमारे पास कम है। देयरफॉर जब एम्पलीट्यूड हमारे पास कम हो गया बेटा तो हमारे पास जो लाउडनेस है, जो हमारे पास साउंड है वो श्रिल साउंड हो रहा है, फेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंडेंट किस पे आ रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। सेकेंडली हमारे पास जो आ रहा है इसका सेकेंड है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसमें हमारे पास वो दो एग्जांपल्स दे रहे हैं। एरिया में हमारे पास एग्जांपल वो क्या दे रहा है, कहता है अगर हमारे पास जो जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे पास सोर्स है जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर वहाँ पर एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास उससे साउंड भी क्या है, लार्जर प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बड़ा ड्रम ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर स्मॉल ड्रम ले लेता हूँ, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जब मैं यहाँ पर इस जो यहाँ पर जो हमारे पास ड्रम आ रहा है, जब अभी मेरे पास बड़ा ड्रम है तो मेरे पास यहाँ पर एरिया भी क्या है इसका ज़्यादा है, ये स्मॉल ड्रम है मेरे पास एरिया इसका क्या है कम है, लेकिन जब मैं इसको हैम करूँगा ज़ोर से हैमर के साथ मारूंगा तो मेरे पास एरिया ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास ज़्यादा होगी। और जो हमारे पास यहाँ पर एरिया कम है जिसको हम जितनी मर्जी ज़ोर से बीट कर रहे हैं इसके मुकाबले में इसकी आवाज़ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है एरिया ऑफ साउंड क्या है वो भी कम है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास कम है। तो हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिपेंडेंट किस पे कर रही है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, मेरे पास बॉडी का एरिया क्या है। इसी तरह आपके पास अभी आप ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे थे, अगर आप लोग कोई छोटा ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं और बड़ा ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं, या ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है एक को मैं हैमर के साथ सिंपल उसको हैमर के साथ बीट कर लेता हूँ, तो जब मैंने उसको जो कम एरिया वाली चीज़ थी उसके साथ बीट किया है तो मेरे पास उससे क्या है फेंट साउंड प्रोड्यूस हुआ है। और जब मैं उसको किसी सर्फिस पे हैम करूँगा ज़ोर से तो अब मेरे पास क्या हुआ, जब किसी सर्फिस से हमने उसको हैम किया तो अब हमारे पास वहाँ पे भी क्या है लार्जर साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे मेरे पास हम इसको कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। मेरे पास दो आदमी है, हमारे पास जो कार है इसके अंदर से हमारे पास क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो मैन है ये टुवर्ड द कार जा रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये मैन इस तरफ आ रहा है और हमारे पास जो कार है वो इस तरफ जा रही है या वो स्टॉप है। इन दोनों केसेस में देखिए अभी हमारे पास जो कार है उसके अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ है कोई, तो अब हमारे पास उससे क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और मेरे पास जो मैन है वो क्या है टुवर्ड द कार जा रहा है, कार की तरफ जा रहा है। तो अब उसको जो वो कार की तरफ जाता जा रहा है उसको क्या है लार्जर साउंड प्रोड्यूस सुनाई दे रहा है, वो आवाज़ जो लाउडनेस है वो बढ़ती जा रही है, लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ती जा रही है। क्यों कि वो डिस्टेंस क्या है टुवर्ड द कार मूव कर रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, उसको आवाज़ क्या है ज़्यादा सुनाई देनी शुरू हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे इस केस में देखें कि वो क्या अवे फ्रॉम कार जा रहा है, कार उसकी जो है वो अवे कार से दूर जाता जा रहा है। तो जितना वो कार से दूर जाता जा रहा है उसको क्या है वो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? तो इसमें हमारे पास उसको वेव लेंथ से डिफाइन किया है। हमारे पास सोर्स ये है, एक हमारे पास यह जो हमारे पास पास जिसका डिस्टेंस कम है यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ ये पहुंच रही है, और जो हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे हमारे पास क्या है जो वेवलेंथ है वो कम पहुंच रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कम होगी। हमारे पास डिस्टेंस कम है तो हमारे पास जो वेव है वो उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है, उसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इसलिए उसको लाउड सुनाई दे रहा है। और जो दूर जाता जा रहा है वहां पे वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती जा रही है। तो आप लोग सिंपल सी बात है असेंबली में खड़े हुए अब जो असेंबली में जो स्पीकर के बिल्कुल पास बच्चे हैं उनको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, और जो दूर करके खड़े हुए हैं उनको कम आवाज़ सुनाई दे रही है। वो डिपेंडेंट किस पे आ रही है? डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। मेरे पास वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस पे, जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपको कम आवाज़ सुनाई देगी, जितना आपका डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी से कम होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो ये वाली जो हमारे पास तीन चीज़ें थी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आ रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जब फर्दर आगे हमारे पास जी बेटा अब हमारे पास जब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास पिच ऑफ साउंड के बारे में वो बता रहे हैं। पिच ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है? पिच ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड की खुसूसियात है, जिसमें हमारे पास वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, हम क्या फर्क बयान कर सकते हैं बिटवीन श्रील एंड ग्रेव साउंड। हमारे पास बारीक आवाज़ श्रील कहते हैं, बारीक आवाज़ को जिस तरह आपके पास लेडीज़ की और बच्चों की आवाज़ क्या होती है बारीक होती है, वो चीखते हैं तो आपके कान क्या है वो पता चलता है श्रील आवाज़ है। और हमारे पास ग्रेव होती है मोटी आवाज़। तो हमारे पास जो मेल्स हैं, मेल्स की हमारे पास जो ग्रेव साउंड होती है मोटी आवाज़ होती है, उसमें हमारे पास श्रील जो साउंड होती है उसमें हमारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमारे पास ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास जो आवाज़ है वो श्रील होती है, पतली होती है। इसी तरह ग्रेव या मोटी आवाज़ होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कम होती है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, श्रील साउंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज़्यादा है, ग्रेव साउंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमारे पास कम है। देयरफॉर हमारे पास वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रील एंड से ग्रेव साउंड because there is some difference between frequency, some frequencies slow and some frequencies high. नेक्स्ट बेटा आप लोग देखें तो हमारे पास अब आ रही है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी हमारे पास होती है खुसूसियत, खूबी एक चीज़ की।
फॉर एग्जांपल आप रूम के बाहर खड़े हैं, आपको नहीं एक रूम के अंदर आपको क्या एक प्लानो है आपके पास और एक फ्लूट है, दोनों को आप क्या है कि बीट कर रहे हैं। तो अब आपको फील हो रहा है कि आपके पास ड्रम की बीट क्या है, आप रूम के आउटसाइड पे खड़े हैं, अब आपको पता नहीं है कि ड्रम को बीट किया जा रहा है, फ्लूट को बीट किया जा रहा है। तो ये हमारे पास, तो आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आउटसाइड द रूम बिटवीन दी टू साउंड। कौन सी दो साउंड है, बेशक उनकी आपके पास क्या है लाउडनेस उनकी सेम हो, आपके पास पिच उनकी सेम हो, लेकिन आप लोग उनके दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके दरमियान फ़र्क बयान कर सुन सकते हैं कि कौन सी साउंड किसकी है। जैसे आपके पास इनसाइड द रूम आपके पास मेल और फीमेल है, जब आपको कोई मेल बोल रहा है तो आपको पता चल रहा है ये मेल की आवाज़ है, और जब आप फीमेल बोल रही है तो आपको पता चल रहा है ये फीमेल बोल रही है। तो यही हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। और आज का जो हमारा लेक्चर था बेटा यहाँ तक ही आपका लेक्चर हमारे पास आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। बच्चे आपका जो कल का लेक्चर चल रहा था वो हमारे पास जो उसके पॉइंट्स पर सारे हमारे पास हो गए थे। आज जो हमारे पास आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स आपने देखी थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो थी जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स थे अब वेव के वो पैरेलल ट्रांसफर करते थे। जैसे हमारे पास उसके अंदर कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रोड्यूस होती थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती थी बेटा, इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रोड्यूस होती। जब इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रोड्यूस होती है, अब ये हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा, जब हम इसको किसी रबड़ के साथ या किसी चीज के साथ इसको हैम करेंगे, इसको मारेंगे, बीट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा फर्दर, जब हमारे पास पहले तो जब हमने बीट किया ये कंप्रेस होकर जब हमारे पास रेरफेक्शन कर रहा है, हमारे पास ये ओपन हो रहा है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, अभी इसके अलावा मेरे पास क्या है वेव्स है, इसके अलावा मेरे पास मीडियम है, एयर है। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये हमारे पास क्या, इसके अलावा मेरे पास जो पार्टिकल्स है वो क्या है मीडियम में, एयर पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन जब ये ट्यूनिंग फॉर्क आप बीट करोगे किसी हैमर के साथ, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है मेरे पास वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से यहाँ पे जो एयर के मीडियम के पार्टिकल्स है वो एयर पार्टिकल्स हमारे पास क्या करेंगे, जब ये हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास एयर को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, और इसी तरह जब ये कंप्रेस होगा तो एयर में हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, रेरफेक्शन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जब ये हमारे पास ओपन हो रहा है उस वक्त ये यहाँ पे हमारे पास जो वेव है इसके अंदर हमारे पास क्या कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और जब ये हमारे पास इनवर्ट बैंड होगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे ये एयर में क्या करेगा, मीडियम में रेरफेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो एयर के पार्टिकल्स हैं जो मीडियम में वाइब्रेशन, मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से हमारे पास वो सिंपल बता रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। साउंड हमारे पास क्या है, नेचर डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये साउंड की नेचर हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। साउंड हमारे पास अगर हम जोर से बोलेंगे तो अगले बंदे को भी उसकी लाउडनेस पता चलेगी, क्यों कंप्रेशन की वजह से। और अगर आप धीमे से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, तो उसकी क्या होगी, लो वॉइस उसको सुनाई देगी। हमारे पास जो साउंड की नेचर है वो क्या लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमारे पास जो साउंड है इसमें हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास जो साउंड है वो उसकी क्वालिटीज़ है हमारे पास, उसमें हमारे पास किसी को साउंड सही सुनाई दे रहा है, किसी को आहिस्ता सुनाई दे रहा है, किसी को लाउड सुनाई दे रहा है, किसी का साउंड हमारे पास जो है वो साइलेंट है, किसी का साउंड जो हमारे पास है वो ग्रेव है। मतलब साउंड जो है साउंड की हमारे पास क्या डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, और ये क्वालिटीज़ हमारे पास डिपेंड कर रही है 4 थिंग्स पे। वो कौन सी 4 चीज़ें जिसमें हमारे पास जो साउंड है वो डिपेंड कर रहा है। वो फर्स्ट हमारे पास लाउडनेस,
कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने से पहले लाउडनेस को भी डिफाइन कर रहा है। लाउडनेस हमारे पास क्या होती है? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड क्लियर साउंड, या वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। उसके लाउडनेस हमारे पास, लाउडनेस आपको पता है, लाउडनेस हमारे पास क्या होती है? आपको लाउडनेस इसके नाम से पता चल रहा है, लेकिन उसमें आप लोग क्या कह रहे हैं? लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच we can distinguish between loud and faint sound। लाउडनेस हमारे पास एक आवाज की एक ऐसी खुसूसियत है जिसकी बिना पर हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। फर्क कर सकते हैं किसमें? लाउड साउंड में और कम आवाज में, फेंट साउंड में धीमी आवाज होती है और एक लाउड साउंड जो हमारे पास होती है। क्या लाउडनेस हमारे पास क्या? लाउडनेस की वजह से हम आवाज के अंदर फर्क मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पर आवाज हमारे पास लाउड आ रही है और कहाँ पर हमारे पास आवाज जो है वो फेंट आ रही है। इसी तरह हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? लाउडनेस की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाउडनेस की हमारे पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? साउंड है, साउंड की हमारे पास लाउडनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है क्या? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, अभी एम्पलीट्यूड फर्स्ट आप लोग देखेंगे। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या चीज होती है? एम्पलीट्यूड को अगर मैं वेव में आपको डिफाइन करके दूं तो ये हमारे पास वेव जा रही है। इसमें अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है ये हमारी ये जो चीज हमारे पास आ रही है एम्पलीट्यूड है। और इसी तरह एक और वेव में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे अब आप लोग देखो, ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास ज्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड उसका क्या है? कम है। हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंडेंट किस पे कर रही है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ड्रम है जिसको मैं जोर जोर से बीट कर रहा हूँ और उसकी जो ड्रम की सरफेस है वो मेरे पास हायर एम्पलीट्यूड के साथ अप एंड डाउन हो रही है। उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी आवाज़ भी ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हमारे पास जो लाउडनेस आवाज़ है, साउंड है, वो भी क्या हो रही है? लार्जर प्रोड्यूस हो रही है, लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह मेरे पास सितार है, सितार को अब मैं साइलेंटली क्या है? बीट कर रहा हूँ तो हमारे पास वहाँ पे जो आवाज़ है उसका एम्पलीट्यूड या उसकी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है वो हमारे पास कम है। देयरफॉर जब एम्पलीट्यूड हमारे पास कम हो गया बेटा तो हमारे पास जो लाउडनेस है, जो हमारे पास साउंड है, वो श्रिल साउंड हो रहा है, फेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंडेंट किस पे आ रही है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। सेकेंडली हमारे पास जो आ रहा है इसका सेकेंड है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसमें हमारे पास वो दो एग्जांपल्स दे रहे हैं। एरिया में हमारे पास एग्जांपल वो क्या दे रहा है? कहता है अगर हमारे पास जो जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे पास सोर्स है जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर वहाँ पर एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास उससे साउंड भी क्या है? लार्जर प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बड़ा ड्रम ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर स्मॉल ड्रम ले लेता हूँ, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जब मैं यहाँ पर इस जो यहाँ पर जो हमारे पास ड्रम आ रहा है, जब अभी मेरे पास बड़ा ड्रम है
तो मेरे पास यहाँ पर एरिया भी क्या है इसका ज़्यादा है, ये स्मॉल ड्रम है, मेरे पास एरिया इसका क्या है कम है, लेकिन जब मैं इसको हैम करूँगा ज़ोर से हैमर के साथ मारूंगा तो मेरे पास एरिया ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास यहाँ पर एरिया कम है जिसको हम जितनी मर्जी ज़ोर से बीट कर रहे हैं इसके मुकाबले में इसकी आवाज़ क्या होगी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है एरिया ऑफ साउंड क्या है वो भी कम है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास कम है। तो हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिपेंडेंट किस पे कर रही है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, मेरे पास बॉडी का एरिया क्या है। इसी तरह आपके पास अभी आप ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे थे, अगर आप लोग कोई छोटा ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं और बड़ा ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं, या ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है एक को मैं हैमर के साथ सिंपल उसको हैमर के साथ बीट कर लेता हूँ, तो जब मैंने उसको जो कम एरिया वाली चीज़ थी उसके साथ बीट किया है तो मेरे पास उससे क्या है फेड साउंड प्रोड्यूस हुआ है, और जब मैं उसको किसी सर्फिस पे ऐड करूँगा ज़ोर से तो अब मेरे पास क्या हुआ, जब किसी सर्फिस से उस हमने उसको हैम किया तो अब हमारे पास वहाँ पे भी क्या है लार्जर साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे मेरे पास हम इसको कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, मेरे पास दो आदमी है, हमारे पास जो कार है इसके अंदर से हमारे पास क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो मैन है ये टुवर्ड द कार जा रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये मैन इस तरफ आ रहा है और हमारे पास जो कार है वो इस तरफ जा रही है या वो स्टॉप है। इन दोनों केसेस में देखिए अभी हमारे पास जो कार है उसके अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ है कोई, तो अब हमारे पास उससे क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और मेरे पास जो मैन है वो क्या है टुवर्ड द कार जा रहा है, कार की तरफ जा रहा है, तो अब उसको जो वो कार की तरफ जाता जा रहा है उसको क्या है लार्जर साउंड प्रोड्यूस सुनाई दे रहा है, वो आवाज़ जो लाउडनेस है वो बढ़ती जा रही है, लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ती जा रही है, क्यों कि वो डिस्टेंस क्या है टुवर्ड द कार मूव कर रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, उसको आवाज़ क्या है ज़्यादा सुनाई देनी शुरू हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे इस केस में देखेंगे वो क्या अवे फ्रॉम कार जा रहा है, कार उसकी जो है वो अवे कार से दूर जाता जा रहा है, तो जितना वो कार से दूर जाता जा रहा है उसको क्या है वो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो कम होती जा रही है, क्यों कम होती जा रही है, तो इसमें हमारे पास उसको वेव लेंथ से डिफाइन किया है, हमारे पास सोर्स ही है एक, हमारे पास यह जो हमारे पास पास जिसका डिस्टेंस कम है यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ ये पहुंच रही है, और जो हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे हमारे पास क्या है जो वेवलेंथ है वो कम पहुंच रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कम होगी, हमारे पास डिस्टेंस कम है तो हमारे पास जो वेव है वो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, उसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, इसलिए उसको लाउड सुनाई दे रहा है, और जो दूर जाता जा रहा है वहाँ पे वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती जा रही है। तो आप लोग सिंपल सी बात है असेंबली में खड़े हुए अब जो असेंबली में जो स्पीकर के बिल्कुल पास बच्चे हैं उनको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, और जो दूर करके खड़े हुए हैं उनको कम आवाज़ सुनाई दे रही है, वो डिपेंडेंट किस पे आ रही है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। मेरे पास वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस पे, जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपको कम आवाज़ सुनाई देगी, जितना आपका डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी से कम होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो ये वाली जो हमारे पास तीन चीज़ें थी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आ रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के फर्दर आगे हमारे पास जी बेटा अब हमारे पास जब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास पिच ऑफ साउंड के बारे में वो बता रहे हैं। पिच ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है, पिच ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड की खसूसियात है,
जिसमें हमारे पास वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, हम क्या फर्क बयान कर सकते हैं बिटवीन श्रील एंड ग्रेव साउंड। हमारे पास बारीक आवाज़ श्रील कहते हैं, बारीक आवाज़ को जिस तरह आपके पास लेडीज़ की और बच्चों की आवाज़ क्या होती है, बारीक होती है, वो चीखते हैं तो आपके कान क्या है वो पता चलता है श्रील आवाज़ है। और हमारे पास ग्रेव होती है मोटी आवाज़। तो हमारे पास जो मेल्स हैं, मेल्स की हमारे पास जो ग्रेव साउंड होती है, मोटी आवाज़ होती है, उसमें हमारे पास श्रील जो साउंड होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमारे पास ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास जो आवाज़ है वो श्रील होती है, पतली होती है। इसी तरह ग्रेव या मोटी आवाज़ होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कम होती है। दोनों में डिफरेंस देख रहे, श्रील साउंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज़्यादा है, ग्रेव साउंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमारे पास कम है। देयरफॉर हमारे पास वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रील एंड से ग्रेव साउंड because there is some difference between frequency, some frequencies slow and some frequencies high. नेक्स्ट बेटा आप लोग देखेंगे तो हमारे पास अब आ रही है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी हमारे पास होती है खुसूसियत, खूबी एक चीज़। फॉर एग्जांपल आप रूम के बाहर खड़े हैं, आपको नहीं एक रूम के अंदर आपको क्या एक प्लानो है आपके पास और एक फ्लूट है, दोनों को आप क्या है कि बीट कर रहे हैं। तो अब आपको फील हो रहा है कि आपके पास ड्रम की बीट क्या है, आप रूम के आउटसाइड पे खड़े हैं तो आपको पता नहीं है कि ड्रम को बीट किया जा रहा है, फ्लूट को बीट किया जा रहा है। तो ये हमारे पास, तो आप क्या है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आउटसाइड द रूम बिटवीन दी टू साउंड। कौन सी दो साउंड है, बेशक उनकी आपके पास क्या है लाउडनेस उनकी सेम हो, आपके पास पिच उनकी सेम हो, लेकिन आप लोग उनके दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके दरमियान फ़र्क बयान सुन सकते हैं कि कौन सी साउंड किसकी है। जैसे आपके पास इनसाइड द रूम आपके पास मेल और फीमेल है, जब आपको कोई मेल बोल रहा है तो आपको पता चल रहा है ये मेल की आवाज़ है, और जब आप फीमेल बोल रही है तो आपको पता चल रहा है ये फीमेल बोल रही है। तो यही हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। और आज का जो हमारा लेक्चर था बेटा यहाँ तक ही आपका लेक्चर हमारे पास आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।